गलाती का पुस्तक, जिसका आज हम देखेंगे 1 पद से लेके 10 पद तक। गलाती, जिसके पास एक मछली बाइबल है, उसमें 221 नया नियम में 221 पेज में है। आप खोल लीजिए, मुझे लगता है आपको मिल गया होगा। हम पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस, जो मनुष्य की ओर से न मनुष्य द्वारा नियुक्त हुआ, परंतु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया, और सब भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसिया को, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया कि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे युग से छुड़ा ले, उसकी महिमा सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि परमेश्वर, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उसे तुम इतने शीघ्र किसी अन्य ही सुसमाचार के लिए त्याग रहे हो। वास्तव में दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं, परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई अन्य सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर से कहता हूँ, जो सुसमाचार तुमने स्वीकार किया है, यदि उसके विपरीत कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वह श्रापित हो। क्या अब मैं मनुष्य की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ या परमेश्वर की, या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता, तो मैं मसीह का दास ना होता। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समस्त ब्रह्मांड का अधिकारी प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपके चरणों में झुकते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरे वचनों से हम कुछ बातें सीखने की कोशिश करते हैं। प्रभु, आप हमारी मदद करें। हे पवित्र आत्मा, हम प्रत्येक की सुनने की और बोलने की, दोनों लोगों को, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, दोनों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमें प्रत्येक को सहायता करें, ताकि पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों को सुन करके उस वचन के अनुसार जीवन जी सकें। पिता, हम प्रत्येक की मदद कर, सहायता कर। जहाँ भी हम संघर्ष करते हैं, प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर हो। धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा, सारा आदर, गौरव प्रभु यीशु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। गुड। मैं बार बार कहता हूँ, हम लोग मसीह के योद्धा हैं, सैनिक हैं। कौन है? सैनिक हैं। सैनिक लड़ाई क्षेत्र में, रणभूमि में ढीला ढाला नहीं रह सकता। ध्यान रखिएगा, एक सैनिक जो रणभूमि में है, युद्ध के क्षेत्र में है, ढीला ढाला नहीं रह सकता। रह सकता है क्या? अगर ढीला ढाला रहेगा, दुश्मन उसके ऊपर हावी हो सकता है। ठीक उसी तरह मसीह जीवन भी ऐसा ही है। हमारा जीवन, हम मसीह के योद्धा हैं, मसीह के हम जन हैं, उसके पुत्र हैं, उसके पुत्रियां हैं, तो हमारा जीवन भी ढीला ढाला परमेश्वर नहीं चाहता। ध्यान रखिए, हमें जागरूक होना है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है, परमेश्वर के उन हथियारों को अपने जीवन में लेके चलना है, ताकि हम अपना जो शत्रु है उसको पराजित कर सकें। जो हमारी युद्ध है, उस युद्ध में हम सफल हो सकें, क्योंकि हमारा युद्ध का सेनापति यीशु मसीह है। इसीलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें मार्गदर्शन करने के लिए वो तैयार है हमेशा, लेकिन हमें उनकी सुनना है। ध्यान रखिएगा, हमें अपनी उनको नहीं सुनाना, हमें उनकी सुनना है। यीशु मसीह हमसे, आपसे क्या कह रहे हैं? आज जैसे हमने पढ़ा गलाती उसका 1 से 10 पद तक, पहला अध्याय का, इसका मुख्य विषय है
सच्चा सुसमाचार से ही परमेश्वर की महिमा होगी। मुख्य विषय है, जो सच्चा सुसमाचार है उससे ही परमेश्वर की महिमा होगी। और इस खंड को 10 पद को हमने 5 भागों में विभाजित किया, छोटे छोटे खंड में। पहला खंड है 1 और 2 पद, जिसमें लेखक का परिचय है और श्रोता के बारे में कहता है। पौलुस लेखक का परिचय और श्रोता के बारे में कहता है, कौन है। दूसरा विषय है 3 पद से 5 पद तक हम देखेंगे, पौलुस का अभिवादन है। पौलुस इस तरह से दूसरी पत्रियों में अभिवादन करता है, ठीक उसी तरह इस पत्री में भी उनका एक अभिवादन है। तीसरा खंड है 6 पद से 6 और 7 पद, पौलुस का एक आश्चर्य है। पौलुस आश्चर्य कर रहा है, एक अलग जो सुसमाचार का खतरे को देख के आश्चर्य कर रहा है, इसके विषय में देखेंगे। चौथा खंड है 8 और 9 पद, इसमें है पौलुस झूठी बातें लाने वालों पर श्राप की बातें कहता है। झूठी बातें, झूठा सुसमाचार जो ला रहे हैं उनके ऊपर सीधी श्राप की बातें कर रहा है परमेश्वर के पास। और लास्ट खंड है वर्ष 10वां पद, पौलुस का सुसमाचार मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं आया। पौलुस का सुसमाचार मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं है, परमेश्वर को खुश करने के लिए है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। इस तरह से हम छोटे छोटे खंडों में इसको विभाजित करके देखेंगे। आइए हम पहला खंड देखते हैं, 1 और 2 पद। इसमें इस तरह से लिखा है, जैसे अपनी यहाँ भी हमने पढ़ा भी था, फिर मैं दोहरा रहा हूँ। पौलुस प्रेरित, जो मनुष्य की ओर से न मनुष्य द्वारा नियुक्त हुआ, परंतु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया, और सब भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसियाओं को। पौलुस, जैसे आपने अभी बाइबल रीडिंग में पढ़ा था, प्रेरित की पुस्तक से सुना है, सबने अपनी बाइबलों में देखा है, और बहन ने जो हमारे बीच में पढ़ा था, उसमें पौलुस को किसने सुसमाचार सुनाया, पौलुस का जीवन किस तरह से परिवर्तन हुआ, आपने सुना है हमारे बीच में। इस पत्री को अगर देखा जाए तो ये मसीही घोषणा का, स्वतंत्रता की घोषणा का पत्री कहा जाता है। मसीही स्वतंत्रता की घोषणा का पत्री इसको कहा जाता है। लेकिन पौलुस इस पत्री को क्यों लिख रहा है, हम थोड़ा सा इसको समझें, हम इसको समझें कि किस परिस्थिति में पौलुस लिख रहा है इस पत्री को। पौलुस को 2 तरह से उसके ऊपर प्रहार हो रहा है, 2 तरह से उसके ऊपर अटैक हो रहा है। नंबर 1, उसको कह रहे हैं विरोधी लोग, अरे ये तो 12 चेलों के बीच में से नहीं है, ये तो परमेश्वर यीशु मसीह ने 12 चेलों में से चुना नहीं था, ये प्रेरित हो नहीं सकता, ये प्रेरित नहीं है। इस तरह से झूठा प्रेरित साबित करने की कोशिश कर रहे हैं पौलुस को। और दूसरी बात, सुसमाचार के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सुसमाचार के ऊपर कैसे? पौलुस ने कहा, मनुष्य का जीवन तुम्हारे कर्म से, व्यवस्था को पालन करने से कभी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। हमारे धर्म कर्म के काम से हम कभी उद्धार नहीं पा सकते। हमारा उद्धार सिर्फ एक ही कारण से हो सकता है, विश्वास और अनुग्रह के द्वारा। पौलुस इस बात की प्रचार कर रहा था, और जो उसके ऊपर आक्रमण, अटैक करने वाले विरोधी थे, क्या कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, व्यवस्था का पालन करना जरूरी है, खतना करना जरूरी है, बिना इसके नहीं हो सकता। ये पौलुस की सुसमाचार संपूर्ण सुसमाचार नहीं है, पूर्ण नहीं है। इस तरह से क्या कर रहे थे? उसके ऊपर लोग कोशिश कर रहे थे हावी होने की, विरोध करने की, हर तरह से, जिस तरह से कोशिश करे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है, परमेश्वर का काम कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। ये भी ना भूलें, आपको और मुझे यीशु मसीह ने चुना है। यीशु मसीह का चुनाव गलत नहीं हो सकता। जब आपको और मुझे यीशु मसीह ने चुना है, तो यीशु मसीह ने चुनने के पीछे विशिष्ट एक उद्देश्य है। वो परमेश्वर है, सामर्थी, संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। वो जानता है किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। हमें नहीं भूलना है।
हाँ, पर हम विशिष्ट हैं, विशेष हैं प्रभु की नज़रों में। अभी यहाँ पे जैसे हमने इस खंड को देखा, मार्टिन लूथर के बारे में आप लोग सुनते हैं, जाना है, कई लोगों ने उसके बारे में पढ़ा भी होगा। मार्टिन लूथर लिखते हैं, मैंने गलातियों की पत्री से मैंने शादी की है, मुझे इतना पसंद है, मेरी पत्नी से ज़्यादा मुझे इस पत्री को पसंद है। देखिए कितनी बड़ी बात वो कहते हैं, अपने जीवन में लिखते हैं। मतलब कई लोगों का जीवन अद्भुत रूप से इस पत्री के लोग प्रेम करते हैं, इस पत्री के शिक्षाओं के ऊपर जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर पौलुस का ये जो पत्र है, पौलुस सब कुछ उड़ेल देता है यीशु के चरणों में, और एक बचाने वाला विश्वास। हम लोग कई बार अंकल से भी सुनते हैं, विश्वास कई तरह के विश्वास हैं। एक सेविंग फेथ कहते हैं जिसको, जो बचाने वाला विश्वास है। एक जस्टिफाइंग फेथ कहते हैं। जस्टिफाइंग फेथ क्या होता है? धर्मी ठहराने वाला विश्वास। हमारे विश्वास के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और एक लिविंग फेथ होता है, और एक डेड फेथ अर्थात मृत विश्वास भी होता है। एक जीवित विश्वास है तो एक मृत विश्वास भी है। बाइबल के विद्वानों के द्वारा ये पत्री, कोई कहता है ये 40 AD में लिखा गया, कोई कहते हैं नहीं 50 AD के अंत तक लिखा गया है। लेकिन जो भी हो, जिस डेट में लिखा गया हो, हमें उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या लिखा है और हमारे लिए क्या है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले पौलुस प्रेरित कहते हैं, हमने अभी पढ़ा, पौलुस प्रेरित जो न मनुष्य की ओर से न मनुष्य द्वारा नियुक्त हुआ, परंतु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा। पौलुस क्या कहना चाहते हैं? बहुत गंभीर विषय है, ध्यान से सुनिएगा। पौलुस कहना क्या चाहते हैं? जैसे हमने अभी पढ़ा था प्रेरित के काम 9 अध्याय में, अभी हमने पढ़ा 1 से 16 तक पद में, पौलुस के जीवन का एक बचाने का जो कार्य था, जो पौलुस का किसके लिए आ रहा था? दमिश्क की यात्रा, किस रास्ते में जो चल रहा था, किस लिए आ रहा था? वो मसीह लोगों को पकड़े, चाहे वो स्त्री हों चाहे पुरुष हों, उसको पकड़े, उनको मारे, उनको जेल में डाले, उनको यातना दे। ये था उसका उद्देश्य पौलुस का। उस यात्रा में था, वो आ रहा था पकड़ने के लिए। लेकिन क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उसको किसी मनुष्य ने जाके सुसमाचार सुनाया क्या? नहीं सुनाया। बाइबल कहती है किसी ने नहीं सुनाया। यीशु मसीह ने स्वयं बोला, उसके साथ बातें की। यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे क्यों सताता है? क्या शाऊल यीशु मसीह को सताता था? क्या सता सकता था? नहीं, वो तो लोगों को सता रहा था, उसके अनुयायी को सता रहा था। इसीलिए यीशु ने कहा कि जो मेरे लोगों को सताता है, वो किसको सताता है? मेरे लोगों को, मुझे। परमेश्वर कहता है ना कि कोई तुम्हें तुम्हें मैं आँख की पुतली जैसे संभालता हूँ, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। कई प्रतिज्ञा है प्रभु का। लेकिन हम इस खंड से देखते हैं कि पौलुस किस तरह से परिवर्तन हुआ। इसीलिए यहाँ पे वो स्पष्ट कर रहा है। लूका ने लिखा, प्रेरित के पुस्तक में लूका द्वारा लिखित तो एक इतिहास है, एक कलीसिया का इतिहास है। लेकिन यहाँ पे इस खंड में वो लिख रहा है कि देखो, तुम ये ना सुनो, मुझे किसी संस्था ने मुझे ये सेलेक्ट करके, मुझे लेके, मेरी कोई ऑर्डिनेशन करके मुझे मनुष्य ने बनाया नहीं है। मैं किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं हूँ। मेरी चुनाव करके, मतदान करके मुझे चुना नहीं है। कई चर्चों में होता है, आज भी मतदान किया जाता है, अपने लीडरों को चुना जाता है। लेकिन पौलुस कहता है किसी मानवीय परिषद ने मुझे नहीं चुना, मैं किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं आया हूँ। मुझे वो उन लोगों को, उन जो विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए, वो अपनी बातों को, एक तो अपनी प्रेरित
होने की प्रेरित जो उसका ऑफिस था उसको वो क्या कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, उसके विषय में बात कर रहा है। दूसरा, सुसमाचार के बारे में बता रहा है कि ये सुसमाचार किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा है। दो बातों को स्थापित करना चाह रहा है पौलुस। क्योंकि हमने देखा गलाती, जैसे आगे पढ़ेंगे हम, जैसे प्रेरित का काम उसमें हमने देख लिया। ये जो पहला खंड है, इसमें स्पष्ट है किसी मनुष्य के द्वारा वो नियुक्त नहीं हुआ, मनुष्य द्वारा चुना नहीं गया, और जो भी कार्य है वो परमेश्वर पिता के कार्य हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जैसे हमने लिखा आगे है, गलातियों की कलीसियाओं के लिए, गलातिया की कलीसियाओं के लिए करके लिखता है पौलुस। हमें ये जानना है गलातिया आखिर है क्या। गलातिया एक छोटा सा नगर नहीं है, कोई एक शहर नहीं है। गलातिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, फैला हुआ क्षेत्र। उस समय आप थोड़ा सा जानिएगा इस विषय में। वो उत्तरी गलातिया और दक्षिणी गलातिया, दो तरह के गलातिया क्षेत्र हैं। जैसे उत्तर में पेशिनस, एंसिरा, टेबियम, और दक्षिण में पिसिदिया, अंताकिया, इकोनियम, लिस्ट्रा, डर्बे आदि क्षेत्र थे। आपको ये नाम से कुछ समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं किस लिए बता रहा हूँ। गलातिया एक छोटा सा एक शहर नहीं था उस समय, बहुत बड़ा फैला हुआ क्षेत्र था। बहुत बड़े क्षेत्र में एक उत्तरी गलातिया था, एक दक्षिणी गलातिया था। लेकिन पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा में वो दक्षिणी गलातिया का यात्रा किया है। अगर भाई लोग कोई पढ़ना चाहते हैं तो इसके विषय में प्रेरित के काम उसका 13 अध्याय और 14 अध्याय में आप पढ़ो। तो प्रभु यीशु ने पौलुस को जो मिशनरी यात्रा कराया, प्रथम मिशनरी यात्रा में जो गया हो, उस समय वो दक्षिण गलातिया में होते हुए गया। उसने वहाँ पे मिशनरी यात्राएं की। उसी तरह से दूसरा और तीसरा जो मिशनरी यात्रा पौलुस का हुआ, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कुछ बातें आपकी समझ न आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा समझाने की। दूसरा और तीसरा जो पौलुस का मिशनरी यात्रा था, उस यात्रा में पौलुस उत्तरी गलातिया में गया। इसके बारे में हम प्रेरित के काम के पुस्तक में 16 अध्याय से 18 अध्याय तक अगर पढ़ें तो वहाँ पे हम इस विषय में जान सकते हैं, स्पष्ट होता है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ नहीं भूलना है, सुसमाचार में भी यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को नियुक्त किया था। सुसमाचार हमें कहती है वहाँ भी अपने प्रेरितों को नियुक्त किया। और यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में स्पष्ट रूप से कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। स्पष्ट है, कोई ये भ्रम में न रहे कि मैंने यीशु मसीह को चुन लिया या मैं यीशु मसीह के पास आ गया। गलत है। हम अपनी मर्जी से कभी नहीं आ सकते। वो परमेश्वर हमें बुलाता है, परमेश्वर हमें चुनता है, किसी भी रीति से हमें बुलाने की कोशिश करता है, तभी हम उसके चरणों में आते हैं, तभी हम उसके पास आ पाते हैं। तो उसी तरह से लूका में भी यीशु मसीह ने जो चेलों को चुना और उनको प्रेरित नाम दिया है। 6 अध्याय में पढ़ें, 6 का 13 में लूका में, तो इस बात को हम देखते हैं। मैं उस खंड को खोलूंगा नहीं, मगर एक बात स्पष्ट है, हमें नहीं भूलना चाहिए। पौलुस ने जो ये पहला खंड लिखा, 1 और 2 पद, इसको लिखने का एक विशेष उद्देश्य ये था कि जो विरोध कर रहे थे, जो उसके विरोध में कार्य करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए एक जवाब था। देखो, किसी मनुष्य ने मुझे नियुक्त नहीं किया। जैसे आज अंकल जो प्रभु भोज के समय जो खंड पढ़ रहे थे, पौलुस वहाँ भी कहता है, क्या कहता है, ये बातें मुझे किससे मिली हैं? किसी दूसरे प्रेरित से, पतरस से, याकूब से, यूहन्ना से, किसी से लिखता है क्या? नहीं। किससे? मुझे प्रभु से मिली है। प्रभु ने मुझे शिक्षा दी है, उसने मुझे सिखाया है। उसमें भी हमने पढ़ा था। भी हमें नहीं भूलना चाहिए, हमारा जीवन, हमारे कार्य, हमारे हर एक विषय में अगर हम अपने आप को उस प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, अगर हम जानते हैं वो कौन है, अगर हम जानते हैं वो कैसा सामर्थ्य है,
फिर हम इधर उधर नहीं ताकेंगे, फिर हम इधर उधर विचलित नहीं होंगे, हम अशांति से भटकेंगे नहीं। हमें पता होगा कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके शरणों में हम आए हैं। क्योंकि पौलुस इस बात को जान चुका था। महायाजक से चिट्ठी लेके, एक अथॉरिटी लेटर लेके, एक ऐसा लेटर पत्री लेके मसीही लोगों को मारने के लिए, कैद में डालने के लिए, जेल में डालने के लिए, उनको घसीटने के लिए ऐसा एक पत्री लेके आया हुआ पौलुस को परमेश्वर ने जब चुना, उसका पूरा जीवन उलट दिया। जीवन पूरा उलट गया। जो पहले का जीवन था उससे पूरा 360 डिग्री, 360 डिग्री उसका जीवन घूम गया। हमें नहीं भूलना चाहिए, अगर हम यीशु के हैं, अगर हम यीशु के पास आए हैं, अगर हमारे जीवन में यीशु की वचन, उसका आत्मा काम कर रहा है, पिछला वाला जीवन हमारे पास रह नहीं सकता। विगत का जो जीवन है ना वो चला जाएगा ही। क्योंकि पौलुस बार बार कहता है जो मसीह का है वो क्या है, नया सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई, सब बीत गई। पौलुस के जीवन से देखते हैं, वो इसीलिए कह रहा है देखो मुझे नियुक्त करने वाला, मुझे प्रेरित ठहराने वाला, मुझे सिखाने वाला कोई और है नहीं। आगे हम इस खंड में, इस गलातियों की पत्री हम कर्मिक रूप में आगे ख़त्म करेंगे, तब और बातें क्लियर होंगी, और बातें भी, बहुत बातें पौलुस कहता है। लेकिन हम यहाँ ना भूलें कि परमेश्वर जो काम करता है वो अनंत काल के लिए होता है। परमेश्वर का जो चुनाव है वो कोई गलती करके चुनता नहीं है, ये ना भूलें। मेरी और आपकी चुनाव किसी मनुष्य ने नहीं की है, परमेश्वर यीशु मसीह ने किया है। आपको और मुझे यीशु ने बुलाया है यहाँ आने के लिए, हम उसी कारण से आए हैं, ये ना भूलें। हमारा बुलाने वाला कौन है, इसको हम ना भूलें। उसी तरह हम दूसरा खंड को देखेंगे, 3 से लेके 5 पद। इसमें है पौलुस अभिवादन कर रहा है। इस तरह से लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, कि हमारे परमेश्वर और पिता के इच्छा अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे युग से छुड़ा ले। उसकी महिमा सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। पौलुस सर्वप्रथम तो कहता है कि अनुग्रह और शांति मिले। ये पौलुस का अभिवादन एक जाना पहचाना अभिवादन है। अनुग्रह जो शब्द है, अनुग्रह शब्द जो है एक ग्रीक संस्कृति का शब्द है, और यहूदी संस्कृति से शांति अर्थात शालोम, शालोम कहते हैं, अर्थात शांति। दोनों संस्कृति के शब्दों को मिलाकर अभिवादन कर रहा है। ग्रीक संस्कृति से अनुग्रह और यहूदी संस्कृति से शांति। पौलुस जानता है, नया नियम में अगर पढ़ें, पौलुस की जो पत्री हैं उनमें पढ़ें, 100 से 100 टाइम से ज़्यादा बार वो अनुग्रह शब्द का प्रयोग करता है। पौलुस 100 से ज़्यादा बार अनुग्रह लिखता है नया नियम में, पौलुस की पत्रियों का और पढ़ें। बाकी जितने लेखक हैं उनके सारे पत्रियों में अगर अनुग्रह शब्दों को ढूंढें तो सिर्फ 55 बार हम अनुग्रह शब्दों को पाते हैं। पौलुस अकेले लिखता है 100 से ज़्यादा बार, लेकिन बाकी लेखक लिखते हैं सिर्फ 55 बार अनुग्रह शब्दों को लिखते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पौलुस का जीवन और पौलुस की शिक्षा अद्भुत है, अनुग्रहकारी है। क्योंकि अनुग्रह का और शांति का वो सब बातें इतना ज़्यादा बार वो लिखता है ताकि हम इस बात को जानें। पौलुस की शुरुआत उस मंडली को, गलातियों की मंडली को लिख रहा है। वहाँ के एक मंडली को नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा, यहाँ ये ना भूलना। गलातियों में बहुत सी मंडलियाँ थीं, उसने एक मंडली को नहीं लिखा, वो पूरे क्षेत्र के लिए है ये लेटर। बहुत सी चर्च थी वहाँ पे, लेकिन वो सारे लोगों को क्या कह रहा है, अनुग्रह और शांति के लिए उनको आशीष कर रहा है। दूसरी बात, ये पौलुस यहाँ पे लिखता है, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। पिछले दिनों में हम लोगों ने गुड फ्राइडे के दिन में, या कई बार हम लोग सुनते हैं, यीशु मसीह का जो क्रूस पे मरने के पीछे का रहस्य, उद्देश्य, उसी को लेके यहाँ पे पौलुस फिर से रिपीट करता है।
जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस गलातियों की जो कलीसियाँ हैं उनको यीशु का क्रूस को ऊपर केंद्रित करता है। उन्हें कहता है कि क्रूस सेंटर्ड एक लाइफ, क्रूस केंद्रित एक जीवन जीने के लिए क्रूस के ओर उनको ले आता है। वो कहता है कि देखो यीशु मसीह का जीवन तुम्हारे लिए और मेरे लिए, वो कोई पाप नहीं किया उसने, कोई अधर्म नहीं किया, लेकिन तुम्हारे और मेरे पापों के खातिर वो क्रूस में चढ़ा है। वहाँ ले आता है वो जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, निष्पाप होते हुए क्रूस पे बलिदान कर दिया। उसके पीछे का एक ही उद्देश्य था आपका और मेरा जीवन बच जाए, और कोई उद्देश्य नहीं था यीशु मसीह का, क्योंकि आपसे और मुझसे वो क्या करता है, प्रेम करता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे क्या हों, बच जाएं, पाप में फंस के नरक न जाएं। उसका एक ही उद्देश्य था। पौलुस इसी बात को दोहराता है, क्योंकि वो स्पष्ट करता है कि पापों के लिए प्रायश्चित और पूर्ण धार्मिकता और कहीं भी नहीं मिल सकता। पापों का प्रायश्चित और धार्मिकता यीशु के क्रूस के सिवाय और कहीं नहीं मिल सकता। इस बात को पौलुस क्या कहता है, यहाँ पे बताने की कोशिश करता है उन गलातियों की मंडली के लिए। आज आपके लिए और मेरे लिए भी वही चीज़ है। आज आपसे बात कर रहा है और मुझसे बात कर रहा है। वो कहता है कि देखो यीशु को छोड़ के कोई हमारे जीवन को, हमारे पापों से हमें नहीं बचा सकता। हमें हमारे गुनाहों से छुड़ा के हमें स्वर्ग ले जाने वाला और कोई दूसरा नाम है ही नहीं। एक ही नाम है, वो नाम है यीशु नाम। उसके अलावा कोई हमें बचा नहीं सकता, कोई हमें छुड़ा नहीं सकता। आज आपने और मैंने ये बात सीखना है। पौलुस इस पत्री के द्वारा, पवित्र आत्मा इस पत्री के द्वारा आपसे और मुझे ये शिक्षा देना चाह रहा है। जिस तरह से दूसरा कोरिन्थी उसका 5:21 में लिखा है, कोई भाई जल्दी से पढ़ें। दूसरा कोरिन्थी 5:21 उसमें लिखा है, जल्दी से कोई पढ़ सकता है? जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पौलुस कोरिन्थी की मंडली को कह रहा है, कलीसिया को कह रहा है यीशु मसीह के बारे में, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह की उस क्रूस की महानता को पौलुस उनके सामने रख रहा है। देखो क्रूस, पौलुस बहुत बार लिखता है क्रूस नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन आप जो बचाए गए हैं, आप और मेरे लिए क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसी तरह से यहाँ पे कहता है जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए आज पाप ठहराया। और यीशु मसीह ने हमारे लिए पाप बन करके वो पीड़ा को क्रूस पे सह लिया ताकि आप बच जाएं और हम बच जाएं। दूसरी बात यहाँ आगे लिखता है, हमें इस वर्तमान बुरे युग से छुड़ा ले। इसका क्या मतलब है? हमें इस वर्तमान बुरे युग से छुड़ा ले। देखिए, हमें उद्धार शब्द का हम जो विषय में कहते हैं ना, बात करते हैं, विचार है, अर्थात उद्धार शब्द का अर्थ किसी चीज़ से हमें मुक्ति देना नहीं है, किसी चीज़ की शक्ति से हमें मुक्ति देना है। ध्यान रखिए, जैसे इस संसार वर्तमान बुरे युग से छुड़ाने का अर्थ में अगर हम देखें, हम इस बुरे संसार से छुड़ाने का अर्थ क्या है? या तो हमें यीशु मसीह ले ले अपने पास, या हम संसार मर करके, शरीर त्याग करके चले जाए संसार में, तभी इस संसार से छूट सकते हैं ना, इस संसार से। लेकिन यहाँ वो क्या कह रहा है, हमें इस बुरे वर्तमान युग से छुड़ा ले। क्या मतलब है? इसका रहस्य है, देखिए, इस संसार से छुड़ाने का अर्थ इस संसार में की शक्ति से हमें बचा लेना। इस संसार की जो विपरीत शक्तियां हैं, जो कार्य करती हैं, ये विपरीत शक्तियां हैं, उसकी शक्ति से छुटकारा पाना। इस संसार से छुटकारा पाने का अर्थ इस संसार से चले ले जाना या इससे छुटकारा पाने का अर्थ नहीं है। हमें इस संसार की जो शक्तियां हैं, विपरीत शक्तियां, बुरी शक्तियां, हमें उन शक्तियों से छुटकारा पाने की बात यहाँ पे कह रहा है।
दूसरी बात, इस यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा अभी, इसका उद्देश्य क्या है? तो फिर उद्देश्य है प्रभु की महिमा करना। आपने आगे पढ़ा, वर्तमान बुरे युग से छुड़ाए और उसकी महिमा सर्वदा होती रहे। हमारी प्राथमिक सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की महिमा। यहाँ पे पौलुस हमें कहना चाह रहा है कि देखो, हमारा उद्धार पाना, हमारी इन सामर्थी विपरीत शक्तियों से परमेश्वर हमें जो छुड़ा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य है उस परमेश्वर की महिमा करना। मेरा जीवन और आपका जीवन उस परमेश्वर की महिमा करने के पीछे है। हमें ये नहीं भूलना है। ये खंड को जो पढ़ते हैं तो हमें कुछ सीखना चाहिए, हमारे जीवन में कार्य होना चाहिए कि भाई हमारा उद्देश्य है, यीशु मसीह ने हमें चुनने का पीछे का उद्देश्य है। हम सिर्फ यीशु ने हमें चुन लिया, हमें बचा लिया, हमने पश्चाताप का पा लिया, हमने छुटकारा मिल गया, हमने उद्धार पा लिया, हमने यीशु के नाम में हमने बपतिस्मा ले ली और हमने गवाही बन गए, बस हमारा कार्य समाप्त हो गया। इतना ही है क्या? नहीं, आपका और मेरा जीवन का उद्देश्य उसके बाद और शुरू होता है। परमेश्वर की महिमा करने की बात, मेरा और आपका जीवन जब हम इतना होते हैं, उद्धार पा लेते हैं, एक मसीह गवाही बन जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य और हमारा दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। दायित्व क्या है? आप और हम जहाँ भी हैं हम गवाही बने। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भले काम किए हैं, हम उसकी साक्षी दूसरे को बांटें। आज अगर हम एक बात सोचें, यरूशलेम में प्रभु यीशु ने आज से 2023 साल पहले जो काम किया था, अगर परमेश्वर उन अपने चेलों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा उस कार्य को विस्तृत करके ना फैलाता, हम और आप नहीं बचते, इंडिया में सुसमाचार नहीं पहुंचता। लेकिन एक दूसरा जो भी परमेश्वर का जन, जिसने जैसे थोमा को परमेश्वर ने यहाँ इंडिया में भेज दिया, उनके द्वारा जो लोगों ने प्रभु को पाया, वो और आगे बढ़ते चले गए, जिसका परिणाम है आप और हम। नहीं तो हम और आप बहुत दूर से नहीं बच सकते थे, लेकिन परमेश्वर की योजना के कारण, एक दूसरे की गवाही और परमेश्वर का सुसमाचार का फैलने के कारण आज आप और हम बढ़े, परमेश्वर में बचे हैं। तो हमारा उद्देश्य और बढ़ जाता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमारा परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन से करवाना जानता है। कई बार हम सीधी बोलते हैं ना, कई बार सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सुनते हैं ना हम लोग। तो परमेश्वर टेढ़ा करना भी जानता है, ध्यान रखिएगा। जब कभी छोटे बच्चे मानते नहीं हैं, अपने से बड़ों का, माँ बाप का बातें नहीं मानते, तो क्या करते हैं? उनको चांटा भी मारते ना। परमेश्वर भी मारता है, ध्यान रखिएगा, परमेश्वर भी करता है, वो जानता है अपनी महिमा लेना। इसलिए हमें चाहिए कि हम जानें और उसकी महिमा करें, उसके रास्ते पे चलें। तीसरे खंड में पौलुस आश्चर्य कर रहा है, एक अलग सुसमाचार की जो खतरा को देख करके पौलुस आश्चर्यचकित है। हम 6 और 7 पद को देखेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उसे तुम इतने शीघ्र ही किसी अन्य ही सुसमाचार के लिए त्याग रहे हो। वास्तव में दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं, परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बहुत गंभीर बात पौलुस यहाँ पे लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पौलुस की अगर दूसरी पत्रियों को अगर हम पढ़ें, ध्यान से देखें, तो पौलुस कलीसियाओं को, उन लोगों को धन्यवाद का विषय लिखता है, प्रशंसा का विषय लिखता है। जैसे हम एक खंड को देखेंगे, आइए रोमियो की पत्री खोलें। रोमियो उसका 1 अध्याय, उसका हम 8 पद में पढ़ें। यहाँ पे इस तरह से लिखता है पौलुस, रोमियो की मंडली को क्या लिख रहा है, देखिए। पहले तो मैं तुम सबके लिए मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा समस्त संसार में हो रही है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि पौलुस जैसे रोमियो
कोरिन्थियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों, थिस्सलुनीकियों, इतनी जो पत्रियों को अगर पौलुस की पढ़ें तो वहाँ की मंडली को क्या कर रहा है? वो धन्यवाद कर रहा है, तुम्हारे जीवन के लिए धन्यवाद, परमेश्वर की स्थिति को कह रहा है। लेकिन इस खंड में वो चीज़ मिसिंग है। पौलुस ने इस खंड में उन मंडलियों को, इस गलातियों की मंडली और उन लोगों को यहाँ धन्यवाद का विषय लिखा नहीं। क्या लिखा? सीधा परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, तुम अन्य ही सुसमाचार के लिए उसे त्याग रहे हो। सीधा लिखा, धन्यवाद का कोई विषय नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे पौलुस जानता है वो लोग झूठी बातों को लेके एक जीवन के सोता से दूर हो रहे हैं, अनंत जीवन देने वाले उस जीवन दाता से दूर हो रहे हैं। पौलुस जानता है स्पष्ट रूप से, इसीलिए वो कह रहा है देखो तुम ऐसे व्यक्ति से दूर हो रहे हो झूठी बातों को सुनने के कारण, जो तुम्हें विनाश में ले जा सकता है, जो तुम्हें नाश कर सकता है। लेकिन पौलुस ये नहीं कहता कि भाई देखो तुम उस बात से सचेत हो जाओ, उस बात को जान लो, ऐसा नहीं कर रहा है। वो क्या लिखता है? सीधा कहता है जिसने तुम्हारे जीवन के लिए अनुग्रह करके, दया करके तुम्हें यीशु मसीह में बुलाया, तुमने बहुत जल्दी ऐसी झूठी बातों को सुन करके, झूठी शिक्षाओं को सुन करके, या कुछ ऐसे लालच देने वाले बातों को सुन के तुम फिर रहे हो, उस जीवनदाता से फिर रहे हो, उस जीवनदाता को छोड़ रहे हो। सचेत कर रहा है एकदम स्पष्ट रूप से, क्योंकि इसी गलातियों का उसका 5 का 1 पद अगर पढ़ें, मैं इस पद को पढ़ना चाहता हूँ, गलातिया 5 अध्याय उसका 4 पद को। इसमें इस तरह से पौलुस कहता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आपको ये पद पढ़ रहा हूँ। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से वंचित हो गए हो। यहाँ पे कुछ लोग थे जो गलातियों की मंडली को भरमा रहे थे, गलातियों की मंडली को झूठी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे नहीं, बिना खतना के, बिना व्यवस्था पालन के उद्धार नहीं मिल सकता, ये सुसमाचार पूर्ण सुसमाचार नहीं है, व्यवस्था को पालन करना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम यीशु के सच्चे चेले हो सकते हो। ऐसी बातें लेके उनके बीच में उनको बरगला रहे थे, झूठी शिक्षा डाल रहे थे। इसके कारण से यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा, पौलुस के द्वारा लिखा, देखो तुम सत्य से दूर हो रहे हो, तुम उस अनंत का पिता से दूर हो रहे हो, तुम उस अनंत के जीवन से दूर हो रहे हो, तुम जा रहे हो नरक में। सीधा चेतावनी दे रहा उनको। दूसरी बात वो कहता है वास्तव में दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं। पौलुस कहता है, पौलुस ने यहाँ पे माना दूसरा सुसमाचार तो था ही नहीं। शायद जो लोग अन्य बातें लाए थे वो कह रहे हों, हम जानते हैं ये पौलुस का सुसमाचार है, देखिए हमारा सुसमाचार ये है, ये सुसमाचार सही है, इस तरह से ला रहे होंगे, उनके बीच में रख रहे होंगे। लेकिन पौलुस कहता है कि सुसमाचार ऐसा कुछ है ही नहीं। सुसमाचार तो एक ही है जो मैंने तुम्हें सुनाया, सच्चा सुसमाचार। हम प्रश्न उठता है आखिर सुसमाचार है क्या? तो जो पौलुस ने प्रचार किया, जो पौलुस ने उनके बीच में रखा, वो सुसमाचार क्या प्रचार किया पौलुस ने? प्रश्न ये उठता है हमारे बीच में, क्या प्रचार किया फिर यीशु का? यीशु ने जो सच्चा सुसमाचार कहता है पौलुस, वो क्या है? आइए हम एक खंड को पढ़ें। पहला कुरिन्थी, मैं छोटा सा खंड इसमें पढ़ूंगा। आपको ये जानना है कि सुसमाचार क्या है। यहाँ पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 1 से लेकर 4 पद में देखेंगे। सुसमाचार को बहुत संक्षेप में पौलुस यहाँ पे लिखता है, सुसमाचार ये है। आइए मैं पढ़ रहा हूँ, आप सबको मिल गया होगा। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का मैं 1 पद से पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों,
अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया, जिसे तुमने ग्रहण भी किया और जिसमें तुम स्थिर हो, जिसके द्वारा तुम उद्धार भी पाते हो, इस शर्त पर कि तुम उस वचन को जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया दृढ़ता से थामे रहो, अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। मैंने यह बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार था, ये सुसमाचार है। पौलुस में बड़े संक्षेप में बता दिया सुसमाचार क्या है, जो मैंने तुम्हारे बीच में प्रचार किया था। क्या है वो? भाई यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का शिक्षा, यीशु मसीह का क्रूस पे मारा जाना, यीशु मसीह को गाड़ा जाना और यीशु मसीह तीसरे दिन क्रूस उस कब्र में से जीवित हो जाना। जिसने इन बातों को जान लिया, सीख लिया, विश्वास कर लिया, अपने जीवन में रख लिया, उसके लिए उद्धार है। ये सुसमाचार है, ये खुशखबरी है। पौलुस गलातियों की मंडली को ये स्पष्ट रूप से कहता है कि देखो ये तो सुसमाचार, क्या सुसमाचार है ही नहीं, सुसमाचार नहीं है जो तुम लोग सुन रहे हो, जिसके लिए तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोग उस जीवन की उस सोता को छोड़ करके तुम एक ऐसे कुएं के पास जा रहे हो जो कुआं में पानी नहीं है, गंदगी से भरा है, ऐसे के पास जा रहे हो। तुम सचेत कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? सच्चाई के लिए कहीं, सच्चाई को छोड़ के कहीं और जा रहे हो, मुड़ रहे हो। ध्यान रखो, जीवन नष्ट हो जाएगा। आज हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी ये बहुत हमारे जीवन में लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम सुसमाचार को सुन के, आज हम यीशु मसीह को जान करके, आज यीशु मसीह की शिक्षा को जान करके, यीशु मसीह की स्वाद को चख करके, अगर हम अभी भी संसार का स्वाद चखने के इच्छुक तो नहीं हैं, अगर हम यहाँ पे हैं, अगर हमारा मन अभी यहाँ नहीं है, कहीं संसार में किसी चीज़ में भटका हुआ है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें यीशु को जानना व्यर्थ है। हमने यीशु को सच्चाई से जाना नहीं, हमने उसके सुसमाचार को सही रीति से ग्रहण किया नहीं। हम उस जीवन के सोते से फिर भटक जाएंगे एक दिन। हमें वो सुसमाचार नहीं, वो नरक, हमें संसार नरक में ले जाएगा। आपको और मेरे को आज पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा सचेत करना चाह रहा है। हम जाने कि वचन क्या कहता है, हम जाने वचन की सच्चाई को जान के ना भटकें इधर उधर, हम सत्यता को जान के ना इधर उधर ताकें, हम उस सत्यता को और ज़्यादा गहराई से जानने की प्रयास करें, खोजें। यीशु कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खुला जाएगा, भाई मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। बहुत बार हम इस वचन को सुनते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं ढूंढना चाहते, फिर भी हम खटखटाना नहीं चाहेंगे। तो फिर कैसे होगा? कैसे सीखेंगे? कैसे उसके अनुग्रह में बढ़ेंगे? इसीलिए पौलुस गलातियों की मंडली की अवस्था को देख करके वो सत्य से मुंह फेर रहे थे, इसीलिए उनको चेतावनी दे रहा है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट खंड को। चौथा खंड है वर्ष 8 और 9 पद में क्या लिखता है वो? पौलुस यहाँ पे लिखता है झूठी बातें जो कर रहे हैं उनके ऊपर श्राप की बातें लिख रहा है। परंतु यदि हम या कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई अन्य सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर से कहता हूँ, जो सुसमाचार तुमने स्वीकार किया है यदि उसके विपरीत कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। पौलुस सर्वप्रथम कहता है क्या? वो अपने को भी शामिल करता है, हम या कोई स्वर्गदूत। सीधा स्वर्ग तक ले जाता वो बातें। मुझे और कोई स्वर्गदूत भी स्वर्ग से आकर के जो सुसमाचार आपके बीच में मैंने रखा है, जो पवित्र आत्मा के सहायता से हमने आपके बीच में रखा है, उससे हट करके कोई बातें करता है, तुम्हें शिक्षा देता है, बरगलाता है, तो क्या हो? श्रापित हो जाए। बहुत कठोर शब्द में वो डांटता है, यहाँ पे कठोर शब्द प्रयोग करता है। मैं हूँ या स्वर्ग का स्वर्गदूत हो, दोनों में से कोई भी हो, कहने का मतलब है कोई भी क्यों ना हो,
अगर इस सुसमाचार के इतर कोई बात करता है वो श्रापित हो जाए। ये आज के आपके लिए और मेरे लिए भी चेतावनी है। अगर श्रापित होने वाली बातों को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो व्यवस्था विवरण 27 अध्याय घर में जाके पढ़ लेना। बहुत विषय लिखा है उसमें। ऐसा काम करोगे तुम श्रापित होगे, ये करोगे तुम श्रापित होगे। क्योंकि मैं उस खंड में जाऊंगा नहीं, टाइम नहीं है, बाद में आप पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ है उसमें। लेकिन यहाँ पे सुसमाचार के विपरीत जो बातें हो रही है उसको गंभीरता को देख करके पौलुस कहता है ऐसे लोग श्रापित हो जाएं जो सुसमाचार के विपरीत बातें कह रहे हैं, जो लोगों को भरमा रहे हैं, जो लोगों को नाश होने के रास्ते में ले जा रहे हैं, उनके लिए क्या हो जाए, वो लोग श्रापित हो जाएं। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग किया उसने, क्योंकि मत्ती में प्रभु यीशु भी कहते हैं, मत्ती 24 में पढ़ूंगा नहीं, बाद में पढ़ लेना आप। मत्ती उसका 24 पद में, 24 अध्याय 24 पद में वो कहता है सावधान रहो, चुने हुए को भी विपरीत शैतान भरमा सकता है अंत के दिनों में। यीशु मसीह की चेतावनी है, अंत के समय में जो चुने हुए हैं वो भी भटक सकते हैं। तो आपको और मुझे भी सचेत होना है। यहाँ पे गलातियों की पत्री में उन लोगों को एक चेतावनी है, देखो ये लोग जो विपरीत शिक्षा लेके आए हैं, जो ये लोग सुसमाचार का विरोध कर रहे हैं, नहीं सुसमाचार इतने से पूर्ण नहीं होता, खतना भी कराना पड़ेगा, ये जो बातें लेके आ रहे हैं वो पौलुस सीधे शब्द में कहता है ये लोग श्रापित हो जाएं। ये आपके लिए और मेरे लिए चेतावनी है। उसी तरह से 10वां पद 5वां खंड पौलुस का सुसमाचार मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं आया। लेकिन एक चीज़ मैं इसके बीच में और कहना चाहता हूँ। सुसमाचार कहें, सपोज मान लो कोई व्यक्ति एक नाव में डूब रहा है, समुद्र में डूब रहा है, उसने सहायता के लिए कॉल किया, उसने सहायता मांगा, और जो जहाज़ बचाने के लिए दूसरा जहाज़ उसके पास आया, वो जहाज भी डूब रहा हो तो क्या होगा? वो लोग पहले ही डूब रहे हैं नाव में, जो उनकी सहायता करने के लिए जो जहाज आ रहा है वो जहाज भी डूबने वाला है। क्या वो सुसमाचार है? सुसमाचार है? क्या उनका जीवन बचेगा? नहीं बचेगा। पहले भी डूब रहे थे वो, जो बचाने के लिए हमें दिख रहा है हम उस जहाज में जाएंगे तो बच जाएंगे, वो भी डूबने वाला है। पौलुस इस तरह से चेतावनी देता है, देखो ये लोग तो खुद तो नाश हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी बरगला रहे हैं, तुम लोगों को सत्य की सुसमाचार से हटाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए सचेत हो जाओ। 10वां पद, क्या अब मैं मनुष्य की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ या परमेश्वर की, या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मैं मसीह का दास न होता। यहाँ पे पौलुस स्पष्ट करना चाहता है, पौलुस बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता है कि देखो मेरा उद्देश्य, मेरा जीवन का कर्तव्य मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं है। मेरा जीवन का उद्देश्य परमेश्वर को खुश करने का मेरा उद्देश्य है। कई बार होता है क्या पता है, कई बार ऐसे प्रचारक होते हैं, विश्वास योग्य होने के बजाय लोकप्रिय होना चाहते हैं। विश्वास योग्य होने के बजाय लोकप्रिय होना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? पौलुस यही बात कहता है, देखो मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं मैं आया हूँ। यीशु मसीह ने जो मेरे जीवन में कार्य किया, मुझे चुना ना, मेरा जीवन का उद्देश्य तुम्हें खुश करना नहीं है, मेरा प्राथमिक उद्देश्य है परमेश्वर को खुश करना। अगर हमारे जीवन में भी अगर हम विश्वास योग्य प्रचारक होने के बजाय एक लोकप्रिय प्रचारक होना चाहते हैं तो फिर हमारे लिए व्यर्थता है, ध्यान रखें। क्योंकि स्पष्ट है, वो कहता है मैं मसीह का दास ना होता, दास। पौलुस कहता है मसीह का दास नहीं होता मैं। दास शब्दों को अगर थोड़ा सा गौर करें, दास वो होता है जिसके अपने इच्छा का अनुसार कोई जीवन नहीं होता, वो अपने इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करता। वो किसकी इच्छा पे करता है?
जो उसका स्वामी है, जो उसका स्वामी है उसकी इच्छा के अनुसार वो जीवन जीता है, अपनी मर्जी का जीवन नहीं होता उसका। इसीलिए आज हमारी मेरी और आपके लिए ज़रूरी है, हम मसीह के दास हैं। अब क्या हम और आप मसीह के चेले हैं, मसीह के संतान हैं, मसीह के चुने हुए हैं? क्या हम अपनी जीवन जी रहे हैं या हम अपनी इच्छा जी रहे हैं या यीशु की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं? हम अपनी इच्छा को यीशु की इच्छा है करके थोप तो नहीं रहे हैं, ये मेरी इच्छा को यीशु की इच्छा बना के जीने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है हमें आज, क्योंकि पौलुस गलातियों की कलीसिया को एक पद और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। गलाती उसका 6 अध्याय का 17 पद, 6 का 17 में पौलुस कहता है, अब से मुझे कोई दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने शरीरों में लिए फिरता हूँ। यीशु के दागों को अपने शरीरों में लेके फिरता हूँ। बहुत गहरा इसका मीनिंग है। आने वाले दिनों में इसमें हम चर्चा करेंगे। क्या आज आपका जीवन और मेरा जीवन, क्या जैसे हम प्रभु भोज में शामिल हुए उसके हमने मृत्यु को स्मरण किया, यीशु के क्रूसिफिकेशन को स्मरण किया, क्या हम उसकी मृत्यु की उस पीड़ा को स्मरण कर रहे हैं? उसके पीड़ा को, उसके मर्म को क्या हम अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? पौलुस तो कहता है मैं मसीह के जो शरीर के दागों को अपने शरीरों में लेके फिरता हूँ। बहुत गंभीर विषय है ये आज आपके लिए और मेरे लिए। हम अपने जीवन एवं कार्यों से क्या कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं या हम सिर्फ संसार को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और संसार के लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं? एक प्रश्न है, हमारा जीवन कैसा है? पौलुस कहता है कि मैं लोगों को, तुम्हें मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य परमेश्वर को खुश करना मेरा प्रथम उद्देश्य है। इसीलिए इतनी बात पौलुस ने लिखा। आपके लिए और मेरे लिए वही प्रश्न है, आपका और मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या संसार को खुश करने के पीछे हैं या हमारा उद्देश्य हम परमेश्वर को खुश करने के लिए अपने जीवन को यीशु के चरण में समर्पित करके जीना चाहते हैं? निर्णय करना आपने और मैंने, ये निर्णय का समय है, सोचने का समय है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ हम मसीह को जो पा लिया, हमने जान लिया, उसको सिर्फ इतना ही तक सीमित रह के जीना चाहते हैं? ये प्रश्न आपके लिए और मेरे लिए, गंभीरता से इस प्रश्न के ऊपर गौर करिएगा, सोचिएगा। हम किसको खुश कर रहे हैं? परमेश्वर को खुश करने का हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, या हम संसार और संसार के लोगों को खुश करने का उद्देश्य लेके चल रहे हैं? ये एक गंभीर प्रश्न के साथ हम समाप्त कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपकी उस अपार करुणा के लिए, आपकी उस अपार दया के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने कलवरी क्रूस में हमारे लिए दिखा दिया।